इस कहानी की शुरुआत होती है NH16 की उस डरावनी रात से, जिस रात में निखिल और काव्या को इतना ज्यादा डरा दिया था कि उनकी लाइफ अभी तक नॉर्मली नहीं हो पाई है। निखिल और काव्या कोलकाता के रहने वाले हैं और 2021 में उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद वो टूर के लिए कोलकाता से उड़ीसा जा रहे थे और उन्हीं रास्ते के बीच उनके साथ NH16 में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप उठेगी। तो अगर आप कमजोर दिल के हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को जरूर स्किप कर देना, और अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट है और आप सुन सकते हो तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अनामिका और आप लोग देख रहे हो अनामिका VF फाइल। 2021 जब निखिल और काव्या की नई शादी हुई थी। निखिल घर का बड़ा लड़का था, सो घर की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पे थी। शादी के बाद काव्या के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था और उनके कंधे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि उन्हें घर भी संभालना पड़ता था। निखिल के पापा बीमारी से जूझ रहे थे, वो कुछ काम नहीं कर पाते थे। उनकी दवाई, उनका इलाज निखिल को ही करना पड़ता था। और क्यों ना करे, एक टाइम पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, फर्ज हमारा भी बनता है। इसी खातिर निखिल ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, अपना फन, अपना मोमेंट, एवरीथिंग। पर कितने टाइम तक? सबको लगता है कि हमें भी छुट्टी चाहिए, सबको लगता है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, सबको लगता है कि क्यों ना खुद के लिए भी जिया जाए। तो ऐसे ही एक मोमेंट में काव्या एंड निखिल ने डिसाइड किया वो लोग थोड़े दिन के लिए थोड़े बाहर जाएंगे, छोटा सा टूर करेंगे, खुद के लाइफ को फिर से रिफ्रेश करेंगे और ये सारी टॉक्सिक चीज़ें, सारी एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोलकाता से उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा में उन्होंने एक होटल भी बुक कर लिया ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना आए। उनका सफ़र 8 से 10 घंटे का था। निकलते टाइम निखिल ने काव्या से एक बात कही थी, काव्या हम रात में ड्राइव नहीं करेंगे, रात में ड्राइव करना शायद हमारे लिए अनसेफ हो, तो हम होटल लेके वहाँ पे स्टे करेंगे और अगले दिन पहुँच जाएंगे। काव्या ने निखिल से कहा कि उसका टेंशन तुम मत करो, मैं देख लूंगी। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है तो आपको समझना चाहिए। उनके बातों से शायद यूनिवर्स का कोई इशारा भी हो सकता है आपको संभालने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि उनके थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ समझा रहा है, कुछ चीज़ों से आपको बचा रहा है। पर कहते हैं ना, जब हमारे अंदर चुल आ जाती है, हम क्यूरियस हो जाते हैं, तो हम लोगों को नहीं सुनते, हमें वही सही लगता है जो हम सोच लेते हैं। पर ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने जो कहा है शायद उसमें भी मेरी भलाई हो सकती है। ऐसे ही उनका सफ़र शाम के करीब 3-3:30 बजे दोपहर का खाना खा के स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों घर से बाय बाय कहते हैं और अपने सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं और ये दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे हैं। 3 से 4 घंटे होने को आए थे। अब निखिल ने कहा कि भाई शाम ढल चुकी है, बहुत गहरा सन्नाटा सा एरिया है, हमें शायद यहाँ पे थोड़ी आगे जाके कोई होटल मिल जाएगा, ढाबे में रुक के खाना खाएंगे, देन होटल में जाके स्टे कर लेंगे, रात में ड्राइव करके नहीं जाएंगे। पर वही सेम बात काव्या कहने लगी, ठीक है देखा जाएगा, तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं ड्राइव कर लूँगी, शायद हम रात में बाहर स्टे करेंगे तो हमारा ही पैसा डूबेगा। हमने वैसे ही कल मॉर्निंग का पहला बुकिंग रखा है होटल में, वो बुकिंग चार्जेस तो लॉस हो जाएंगे ना। काव्या का कहना भी सही था, क्योंकि उसने घर में इतनी सारी चीज़ें देखी थी, उसने घर में कंगाली देखी थी, उसने घर में प्रॉब्लम्स देखे थे, पैसों की दिक्कत को देखी थी, तो वो सेविंग्स को जानती थी। उसका कहना उसके थ्रू था, पर शायद निखिल का कहना भी एक तरफ से सही था। तो निखिल ने सोचा कि शायद काव्या सही कह रही होगी, शायद हमें वही करना चाहिए, मे भी हो सकता है। ठीक है देखते हैं, टाइम आने दो, टाइम के साथ हम चीज़ों को हैंडल करेंगे। वो दोनों गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें दिखता है कि सामने एक बहुत अच्छा सा ढाबा है। इतने टाइम ड्राइव करने के बाद किसी को भी जोरों की भूख जरूर लगेगी। इन दोनों के भी सेम हाल था। निखिल एंड काव्या जल्दी से उतरते हैं और ढाबे के अंदर पहुंच जाते हैं। वो पहुंचते हैं और एनवायरनमेंट देख के एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। वो ढाबा इतना सुंदर था देखने में कि वो तो एक पल के लिए भूल ही चुके हैं कि उन्हें आगे का सफर भी तय करना है। निखिल एंड काव्या डिसाइड करते हैं कि वो नॉनवेज खाएंगे। एक रेस्टोरेंट या एक ढाबा
जो भी आप कहो। वहाँ पे पहले आपको पूछा जाता है ना, आप क्या खाओगे। इन दोनों से भी सेम क्वेश्चन किया गया था, पर जब इन दोनों ने नॉनवेज ऑर्डर किया ना, तब ढाबे में जो ऑर्डर लेने वाला वेटर था वो कहने लगा कि भैया आप किस तरफ जा रहे हो। वो दोनों कहने लगे कि हम NH-16 से होके अब उड़ीसा जा रहे हैं और काफ़ी आगे हम पहुंच भी चुके हैं। वो वेटर नॉर्मली उन दोनों को देखता है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उन्हें नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं है कि वो डर, वो फीलिंग उन दोनों को उसकी आंखों से या फेस से समझ नहीं आ रहा था, पर शायद वो कुछ बातों ही बातों में उनके साथ शेयर करना चाहता था। पहले उस वेटर ने ऑर्डर लिखा और वो किचन की ओर बढ़ गया उनका खाना बनवाने के लिए, और वो अपने काम में लग जाता है। निखिल एंड काव्या दोनों ढाबे पे बैठ के बातें कर रहे थे, पर वो लोग फॉलो करते हैं कि जिस वेटर ने उनका ऑर्डर लिया था वो वेटर कंटिन्यूअसली उन्हें देखे जा रहा है, आई मीन स्टॉक कर रहा है। अगर वो किसी टेबल को साफ कर रहा है या किसी गेस्ट को खाना सर्व कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसका नज़र काव्या एंड निखिल के ऊपर ही है। अब क्यूरियस होके निखिल ने उस वेटर को अपने पास बुला लिया एंड वेटर से कहने लगा कि भाई तुझे क्या दिक्कत है, तू हमें क्यों घूरे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, अगर नहीं है तो खाना ले आ, और अगर लेट होता है तो बता दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। वेटर कहता है नहीं नहीं भैया आप गलत समझ रहे हो। निखिल कहता है क्यों, ऐसा क्या बात है कि हम तुझे गलत समझ रहे हैं। वो वेटर कहता है कि भैया आप जिस रास्ते से जा रहे हो ना, ये कह के, इतना सा कह के वो बंदा एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है एंड कहते हैं भैया आप जिस रोड से जा रहे हो ना, कहते हैं कि उस रोड में ना नॉनवेज खा के रात के टाइम जाना सही नहीं है, आपको ये बात पता है। निखिल कहता है क्या, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया और मुझे मिला भी नहीं ऐसा कुछ रूल कि वहाँ पे नॉनवेज खा के नहीं जा सकते। तो वो वेटर कहने लगा कि भैया कुछ रूल्स बुक्स में नहीं लिखे हुए होते हैं, लोकल्स को पता होते हैं कौन सा रूल किस रास्ते पे फिट बैठता है। अगर आप उस रास्ते से जा रहे हो और आपको नॉनवेज ही खाना है तो आप किसी होटल पे रुक जाना, पास ही में 2-3 होटल्स हैं, पर उस रास्ते नहीं जाना। अभी रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, आपको प्रॉपर NH में पहुंचने के लिए शायद 11 साढ़े 11 या 12 बज जाएंगे। वही रिक्वेस्ट करूँगा भैया आपकी ही सही के लिए, आप आज रात कहीं रुक जाना। एक बात के लिए निखिल भी सोच में पड़ गया था कि वो बंदा आखिर कहना क्या चाहता था और उसने एक छोटी सी हिंट क्यों दिया हमें। निखिल सोच ही रहा था, पर काव्या ने साइड से कहा कि निखिल ये सब चोचले हैं, शायद इनका ही कोई होटल होगा, पैसे भी तो कमाने हैं ना उनको, तुम इन सारी बातों को ध्यान में मत दो, हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। निखिल एक पल के लिए शांत सा हो गया मानो। काव्या की बात से उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि काव्या हमेशा से ही ऐसी ही बातें करती है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि काव्या थोड़ी सी सेविंग टाइप की लड़की है, तो उसे बजट रखना आता है। ये काफ़ी अच्छी बात भी है। ये लोग खाना खा लेते हैं और बिल के लिए वही सेम वेटर उनके पास आता है। वेटर बिल देता है और कहता है कि भैया आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, कहो तो मैं आपके लिए होटल बुक करवा दूँ। निखिल उसके फेस की तरफ देख रहा था और कहने ही वाला था कि सडनली काव्या कहने लगी नहीं नहीं भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बुकिंग कर रखा है, डोंट वरी, हम रुक जाएंगे। उस वेटर को काव्या की बातें थोड़ी अजीब तो ज़रूर लगी। वो समझ चुका था कि काव्या अभी उससे झूठ कह रही है। वो फिर से निखिल को वार्न करता है कि भैया आप मेरे कुछ नहीं लगते, मैं भी आपका कुछ नहीं लगता, पर जब मैंने आपको भैया कहा ही है तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अगर रोड में कोई आपको मदद के लिए बुलाए, चीखे चिल्लाए या रोए, प्लीज़ पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना और किसी को लिफ्ट देने की कोशिश भी मत करना। उसकी बातें सुन के एक पल के लिए निखिल हैरान सा हो गया मानो। वो एकदम शांत बैठा हुआ था। वो सोच ही रहा था कि ये बंदा जो कह रहा है क्या वो सच है या लोगों की अफवाहें हैं, या सच में वहाँ पे कोई है
या सिर्फ हमें डराने के लिए और उनके ही बुकिंग किए गए होटल में रुकने के लिए ऐसी बातें किए जा रहे हैं। पर निखिल को क्या पता था, हर पर्सन पैसों के लिए नहीं काम करता है। 100 में से कितने लोग अच्छे भी होते हैं, है ना। ये लोग बिल पे करते हैं और ढाबे से निकल जाते हैं। निकल के काव्या अब ड्राइविंग के लिए सीट में आ पहुँचती है, पर निखिल कहता है रहने दो, मैं भी सही हूँ, मैं ड्राइव कर लूँगा, तुम बैठो, अगर मेरे को नींद आई तो मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम ड्राइव कर लेना। ये लोग ढाबे से निकल रहे थे, पर काव्या रियर व्यू मिरर में देख रही थी कि वो बंदा जो वेटर था तो स्टिल उन दोनों को देखे जा रहा है अजीब सी नज़र के साथ, मानो कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है पर कुछ कह नहीं पा रहा है। शायद किसी के डर से, या शायद उसकी बातें कोई मानेगा नहीं, शायद उसकी बातों को कोई सुनेगा नहीं या विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए। पर कुछ तो है, कुछ तो मिस्ट्री है जो वो छुपा रहा है। ये दोनों ढाबे को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आगे का रास्ता जितना बड़ा था ना, उससे ज्यादा डरावना लग रहा था। रास्ते के सफर में हार्डली 1-2 ट्रक के अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। सुनसान रोड, 2-3 पोल्स पे सिर्फ लाइटें जल रही है और उसी सुनसान रोड पे हवा को चीरते हुए उनकी कार आगे बढ़ रही है। कार के अंदर एसी ऑन है और हल्का सा म्यूजिक प्ले हो रहा है ताकि उन दोनों को नींद ना आए, क्योंकि कभी कभार नींद में भी काफ़ी किस्से कहानियाँ सुनने को मिल जाती है। तो सेफ रहना, अलर्ट रहना ही सही है। ये दोनों मस्ती मजाक के साथ आगे बढ़ते हैं और उस सुनसान रास्ते का सफ़र एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे करके घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा था। कभी 9, कभी 9:30, कभी 10, कभी 10:30, तो कभी 11 और फाइनली 12। काव्या को एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तब ठीक घड़ी में 12 ही बज रहे थे, क्योंकि काव्या की फ़ोन की अलार्म बज उठी थी। पर काव्या को याद है कि उसने 12 बजे का, वो भी रात के 12 बजे का, कोई अलार्म लगाया ही नहीं था। पर शायद यही उनके लिए पहला हिंट था, या हो सकता है यही उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि यहाँ से अगर वो टर्न ले लेते हैं तो उनके ज़िंदगी का टर्न नहीं आएगा। पर सिग्नल्स और साइन को बहुत कम लोग मानते हैं। तो ये दोनों आगे बढ़ते हैं और पता नहीं कहाँ से कार के अंदर एक अजीब सा स्मेल भरने लगता है। इतना गंदा स्मेल मानो कि उन्हें उल्टियाँ हो जाएगी अभी। एक पल के लिए निखिल कहता है कि काव्या प्लीज एसी को बंद कर दो, पता नहीं कहाँ से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो काव्या ने कहा कि हो सकता है हाईवे है, कोई जानवर वगैरह मरा होगा, उसकी बैड स्मेल आ रही है, कुछ दूर जाके शायद ये स्मेल हमें नहीं मिलेगी। तो उनके कार के सामने का एक जो डैशबोर्ड है वहाँ पे कार का जो परफ्यूम होता है वो रखा हुआ था और एक छोटू सा बजरंगबली का मूर्ति रखा हुआ था। सो काव्या और डैशबोर्ड से स्प्रे उठाती है और कार में स्प्रे करती है। लगातार स्प्रे करने के बावजूद भी वो स्मेल मिट ही नहीं रहा था। इतना गंदा सा स्मेल, आप सोचो सड़ी हुई मांस की कितनी गंदी स्मेल हो सकती है। सो उसी बैड स्मेल के साथ ये दोनों आगे बढ़ रहे थे और एक डिस्गस्टिंग सी फीलिंग्स उन्हें आ रही। टॉक करके घड़ी का कांटा घूमते घूमते 12:15 हो चुके थे। 15 मिनट से ये ट्रॉमा वो लोग सह रहे थे। 15 मिनट बाद वो लोग एक ऐसे रोड पे आ पहुंचे जिसे NH-16 कहते हैं। जितना खाली सुनसान सफर ये दोनों तय करके आए थे ना, जितना सन्नाटा, जितना अंधेरा उन दोनों ने देखा था ना, इससे काफी डरावना और साइलेंट जोन था शायद ये रास्ता। इस हाईवे में एंटर करते ही अचानक से उनकी शरीर मानो भारी सा हो गया था। काव्या के सर में बहुत तेज का दर्द होने लगा और निखिल को भी काफी अजीब सा फीवर जैसा लग रहा था। इन दोनों ने सोचा कि शायद बाहर का हवा है, हो सकता है हमें ठंड लग गई है, हो सकता है कि हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं, थकान की वजह से ऐसा होता है। काव्या तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं ड्राइव कर लेता हूँ और जब मेरे को नींद आएगी तब तुम ड्राइव कर लेना, मैं सो जाऊँगा। काव्या भी
राजी हो जाती है। काव्या सोने के लिए पीछे की सीट में जाना चाहती थी, पर शायद निखिल भी अकेला फील कर रहा था, तो उसने कहा कि काव्या सामने की सीट में सीट को थोड़ा डाउन करके सो जाओ। काव्या एडजस्ट हो गई और सीट को थोड़ा सा डाउन करके वो सिर्फ आंखें बंद करके सोई हुई थी। काव्या सो रही थी, तब निखिल को एक आवाज आई, एक औरत की दर्द भरी चीखने की आवाज, रोने की आवाज। निखिल, यहाँ पे इतने रात को कौन रो रहा होगा? शायद किसी को मदद की जरूरत होगी, एक बार काव्या से पूछ लेता हूँ। पर वो देखता है कि काव्या तो सो रही थी। निखिल कहता है, नहीं, अभी मेरे को डांट पड़ेगी अगर मैंने उससे कुछ भी कहा और नींद से जगाया तो। वो ड्राइव कर रहा था, 5 से 10 मिनट हो चुके थे और वो रोना फिर भी निखिल के कानों में ही आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आगे तो बढ़ रहे, पर वो आवाज शायद पीछे पीछे उनके साथ आ रही है कहीं से भी, कहीं तो, और कहाँ से उन्हें नजर नहीं आ रहा था। रोड का व्यू अगर मैं आपको दूं, 1-2 ट्रक तो तब भी उन्हें मिल रहा था जब तक वो NH16 में नहीं पहुंचे थे, पर NH16 में आते टाइम बहुत ही गहरा रात भी हो चुका था, तो इसीलिए उन्हें रोड में बाइक तो दूर की बात है, नॉर्मल ट्रक भी नहीं दिखाई दे रहा था। शायद जिस रास्ते पे वो लोग गुजरे थे वो रास्ता ही सही नहीं था। अजीब सी स्मेल के साथ कौन सा रोड आपको वेलकम करेगी? निखिल धीरे धीरे करके उस आवाज को फॉलो करके उस आवाज की ओर खींचा चला जा रहा था, मानो कि वो कार को नहीं ड्राइव कर रहा था। अब वो आवाज उसे खींचते हुई उसकी ओर लेके जा रही थी। ऐसे ही पता नहीं कैसे, पर काव्या की नींद टूट जाती है और काव्या रोहन को एक धक्का देके कहते हैं, रोहन कहाँ जा रहे हो? गूगल मैप दूसरा रास्ता दिखा रहा है, तुम कौन से रोड पे आप पहुंचे हो? कहाँ ले आए हो यार? काव्या के उस झटके से रोहन को शौक सा लगा, मानो कि वो खुद के होशो आवाज में वापस आया है। अभी मैं तो नहीं आया हूँ, पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं पता काव्या, मेरे को थोड़ा थकान सा लग रहा है, प्लीज तुम क्या ड्राइव करोगी? काव्या ने कहा, ठीक है, तुम हाईवे पे गाड़ी लो, मैं ड्राइव करती हूँ। रोहन हाईवे पे गाड़ी चलाता है और नीचे उतरता है काव्या को सीट ट्रांसफर करने के लिए। काव्या भी नीचे उतरती है। उतर के ये दोनों अपने सीट्स को चेंज करने के लिए, समझ लो पॉइंट को, सीट को चेंज करने के लिए कार के दोनों ही गेट के पास खड़े थे। सडनली उन्हें नजर आता है कि एक लाल साड़ी पहने हुई औरत उनकी कार के बिल्कुल सामने खड़ी है। आई मीन हार्डली 10 या 20 फुट, 40 तो कहते हैं, हार्डली 10 से 20 इंच के दूरी पे, और वो ना उनके फेस की तरफ नहीं देख रही थी, पीछे मुड़ी हुई थी। एक बार काव्या कहती है कि बहन तुम कौन हो, इतने रात में यहाँ क्या कर रही हो? उसके ओर से कोई जवाब नहीं आता है। काव्या फिर से पूछती है, कौन हो तुम, इतने रात को क्या चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कहीं ड्रॉप करना है तो बता दो। वो कुछ जवाब ही नहीं देती है। अब काव्या को थोड़ा सा शक होने लगा, वो ना सोच में पड़ गई। ये 2 बार मैंने क्वेश्चन किया, एक भी बार मेरे को आंसर नहीं मिला, ये इंसान है भी या नहीं? पर शायद काव्या की यही गिल्ट उसके लिए और निखिल के लिए लाइफ सेविंग का एक छोटा सा मौका था। काव्या निखिल को कहती है, तुरंत कार में बैठो, 1 सेकेंड भी यहाँ पे हम स्टे नहीं करेंगे, कार को भगाओ, जितनी जल्दी हो सके भगाओ। निखिल कहता है, क्या हुआ काव्या, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। काव्या उसको एक धमकी से चुप करवा देती है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। वो दोनों जब कार में बैठते हैं तो वही लाल साड़ी वाली औरत उनके सामने आ रही थी, सामने मुड़ के नहीं, पीछे मुड़ के, और उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे से बढ़े और निखिल का कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत कोशिश के बाद, बहुत मेहनत के बाद भी कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लास्टली काव्या ने एक छोटी सी रिचुअल की। उसने डैशबोर्ड पे रखा हुआ हनुमान जी की मूर्ति को अपने गले से लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही पाठ स्टार्ट हुआ, पता नहीं कैसे चाय का मैजिक उनके साथ हुआ, वो कार स्टार्ट हो गई और जो रूह अब उनके
सामने बढ़ रही थी वही रूह उनसे पीछे भाग रही थी। वो लोग कार को आगे बढ़ा रहे थे और वो रूह धीरे धीरे पीछे बढ़ती हुई जा रही थी। और अब काव्या ने कुछ ऐसा कहा जो शायद शायद निखिल के लिए वो करना पॉसिबल ही नहीं था अगर काव्या साथ नहीं होती। काव्या ने निखिल से कहा, बिना सोचे बिना समझे कार को उसके ऊपर से लेके चलो, उसके बीच से लेके चलो। निखिल का तो होश ही उड़ गया। काव्या ये क्या कह रही, मुझसे पाप करवा रही है वो। पर काव्या को समझ आ गया था क्योंकि उसने सच्चाई देख ली थी। काव्या की बात सुन के निखिल ने वैसा ही किया और जैसे ही कार उस रूह के सामने पहुंची, वो कार उस रूह के आर पार से गुजर जाती है। और तभी काव्या को उस वेटर की बात याद आती है कि पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना। काव्या निखिल को स्ट्रिक्टली वार्न करती है, पीछे मुड़ के मत देखो, रियर व्यू मिरर में भी मत देखो। निखिल सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है और कार को 80 के स्पीड से भगाने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो रूह इन दोनों को मारने तक के लिए तैयार हो जाती है। पर जिसके साथ हनुमान जी होते हैं उसके ऊपर कोई भी आँच कभी नहीं आ सकता है। जैसे तैसे करके ये दोनों उस रात NH-16 में सफ़र कर लेते हैं और शायद हनुमान जी की देन थी वो उस रात बच जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ओडिशा पहुंच चुके थे तब उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल करके सारी बातें बताई कि उनके साथ रोड पे क्या क्या हुआ था। अब उन्हें लौट के उसी रास्ते पे फिर से कोलकाता वापस भी आना था। पर अब जो होने वाला था वो उनके लिए क्या क्या लेके आने वाला था, इसका अंदाज़ा भी शायद आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 सुनना है, जानना है आखिर निखिल और काव्या जब घर लौटने वाले थे तो उनके साथ क्या होगा या क्या होने वाला था, तो ज़रूर पार्ट 2 कमेंट करना। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। आपके पास अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है ज़रूर शेयर कर देना। मैं हूँ अनामिका, आप लोग देख रहे हो अनामिका फेव फाइल्स। मैंने देखा है आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हाइप अभी तो फ्री है, कर सकते हो, पेड होता तो नहीं कहती। अब हाइप करना फ्री है तो हाइप ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी इस स्टोरी के पार्ट 2 के साथ। अगर आप लोग